आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मंदी में आप सभी का स्वागत है। चलो आज अपने क्लास स्टार्ट करने में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ HCF LCM के, ठीक है। उसमें एक टाइप रह गया था तो वो मैं आज करवा दूंगा, बाकी जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो साथ के साथ अपने करते चलते हैं, ठीक है। ये देखो, आप पहला क्वेश्चन देखो, 4 घंटियाँ 8, 12, 16 और 28 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ 1 बजे बजना शुरू करती हैं, तो उसके बाद कि पहले तो 1 बजे वो एक साथ बजती हैं, उसके बाद कितने बजे बजेगी। अब देखो 8 मिनट पर 1 घंटी बज जाएगी, लेकिन 12 वाली नहीं बजेगी, ठीक है। यानी कि इन सभी का 8, 12, 16 और 28 का एक कॉमन आएगा, तभी आगे जाके वो एक साथ बजेगी, ठीक है। यानी कि इनका एलसीएम ही पूछ रखा है उसने, कि इन सभी का एलसीएम पूछ रखा है। 8, 12, 16, 28। तो मैंने क्या बताया था, फैक्टर कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 7, यही फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन है वो ले लो, ठीक है। 2 कॉमन आ गया, फिर उसके बाद 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। फिर 2 कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब इसके बाद 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 7 बचा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 गुणा 7, ठीक है। ये आया इनका एलसीएम, 48 गुणा 7 लिख दिया। अब मेरे को पता है कि ये सेकंड में है, लेकिन वो पूछ रहा है एक साथ कब बजेगी। अच्छा, सेकंड को सबसे पहले मिनट में चेंज करना पड़ेगा। मिनट में चेंज करोगे तो बटा में 60 करोगे ना। मान के चलो कि 60 सेकंड दे दिए, 60 सेकंड, 60 का भाग करोगे तभी तो 1 मिनट बनता है, तो वही मिनट में चेंज करेंगे। तो कितने पे जाएगा, ये देखो, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, ठीक है। 7 चौके 28 बटा 5, 28 बटा 5। अब देखो 5 पंजो 25, ठीक है। यानी 5 मिनट और बचा कितना, 3 बटा 5। अब इसको सेकंड में फिर से चेंज कर लो, 60, 12 3 36, यानी कि 36 सेकंड, ठीक है। यानी 5 मिनट और 36 सेकंड बाद ये एक साथ बजेंगी। तो 1 बजे बजती है पहली, तो उसके बाद 5 मिनट और 36 सेकंड बाद, यानी कि 1, 5, 36, यही अपना आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने ये पता कैसे किया, आप इस बात को समझो कि इनका एलसीएम 48 बटा 7 था, ठीक है। तो 7 चौका 28 बटा 5 आया था, 28 बटा 5। तो भाग करो, 5 5 25, ठीक है। बचा क्या, 3 बटा में 5, यही बचा था। अब ये तो आ गया मिनट, अब ये मिनट से कम है, लेकिन सेकंड में चेंज करोगे, ये मिनट है पूरा 3 बटा 5, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा, 12 5 60, 12 3 36, तो 36 सेकंड, ठीक है। इस प्रकार से किया मैंने ये, आई बात समझ में। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 2 संख्याओं का HCF उनके एलसीएम का 20वां भाग है। सबसे पहले जो लिखा वो लिख लो ना, कि उनका HCF एलसीएम का 20वां भाग, यानी कि 1 बटा 20, 20वां भाग का मतलब यही है ना, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया HCF और एलसीएम, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि एक संख्या 96 है और दोनों का अंतर, इस बात को समझो, एक संख्या कोई भी संख्या A है वो 96 है, दूसरी संख्या दे नहीं रखी, एलसीएम और HCF का अंतर, यानी कि एलसीएम माइनस HCF, इनका अंतर क्या है, 456। अब अपनी को या तो एलसीएम को HCF की टर्म में लिख लो तो HCF आ जाएगा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, एलसीएम बराबर 20 HCF, ये भी तो लिख सकता हूँ, ये 20 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, 20 HCF। तो 20 HCF माइनस HCF बराबर कितना दे रखा है, 456, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है 456, तो 19 HCF बराबर 456,
तो HCF की वैल्यू क्या आई 456/19। तो कितने पे कटेगा 19 दूना 38, ठीक है। तो बचा क्या 7, 19 चौके 76, यानी कि HCF की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 24 क्या आ गया अपने पास HCF, ठीक है। अच्छा HCF अगर 24 आ गया तो LCM तो आसानी से निकाल सकते हो, LCM तो निकाल सकते हो ना। देखो LCM कितना है, LCM कितना आया 20 गुना, क्योंकि LCM बराबर 20 HCF है, 20 गुना 24, ये LCM आया। अब वो कह रहा है तो दूसरी संख्या क्या बताई थी मैंने, एक संख्या क्या है 96, तो A गुना B बराबर क्या बताया था मैंने HCF इंटू LCM, यही बताया था। 96 बराबर HCF कितना है भाई 24, LCM कितना है 20 गुना 24। अब देखो 24 चौके 96, ये B ज्ञात करना ना, B यहाँ पे, ठीक है। 4 छिके 24, तो B बराबर 20 छिके 120। आई बात समझ में। ये SSC का ही क्वेश्चन है, प्री या मेंस मुझे नहीं पता, लेकिन SSC का क्वेश्चन है ये CGL का, ठीक है। आई बात समझ में। आसान क्वेश्चन है, बस जिस प्रकार से लैंग्वेज को दे दिया उसी प्रकार से लिखना है, और ज़्यादा कुछ बड़ी बात इसमें है नहीं। अब अच्छा ये टाइप बचता था कि अगर दो संख्याएं दे देना, A/B दे दिया, मान के चलो 56/11 दे दिया, मैंने इसका LCM पूछ लिया। तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं कि दो संख्याएं, ये दूसरी दे दी मान के चलो 33/22, इनका LCM पूछ लिया मान के चलो दो संख्याओं का। अगर LCM पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, नीचे वाली संख्याओं का HCF। अगर यही पूछ लेता मैं इनका HCF क्या है, अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालते हैं, बटा वाली संख्याओं का LCM। इसी प्रकार से करना है। अब देखो 5/33, 25/11, 20/55, 15/77, इनका LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या है LCM बटा HCF, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। अब सबसे बड़ी संख्या उठा लो, 25 में 5 का जा रहा है, 20 का नहीं जा रहा, आगे बढ़ो। 25 दूना 50, 50 में 20 का नहीं जाएगा, 25 दिए 75, 75 में 20 का नहीं जाएगा, 25 चौका है 100, 100 में 15 का नहीं जाएगा, ठीक है। 125 में 20 का नहीं जाएगा, 150 में फिर 20 का नहीं जाएगा, 175 में 20 का नहीं जाएगा, 200 में देखो 200 में भी 15 का नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसी संख्याएं आगे बढ़ते चलो, 300 पे ट्राई करो, है ना, 300 पे ट्राई करो, क्योंकि ऑप्शन में है ना 300 यहाँ पे भी है, 300 यहाँ पे भी है, 25 यहाँ पे भी है, 500 यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले ये देखो, ये 25 है, इसको तो छोड़ ही दो एक बार, ठीक है। 300 को देखो, 300 में 5 का जा रहा है, 25 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है और 15 का भी जा रहा है। तो यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का LCM तो आ गया 300। अच्छा नीचे वाली संख्याओं का HCF क्या आएगा, HCF मैंने बताया था ना, 33 को क्या लिख सकते हो 11 गुना 3, 11 को 11 गुना 1, 55 को 11 गुना 5, 77 को 11 गुना 7। सिर्फ कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या है 11 ही है, बटा में 11, ये आंसर है। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी 11 के पहाड़े से कटती हैं, 11 के अलावा और कोई कॉमन आ नहीं सकता, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए अपना नीचे वाली संख्याओं का HCF क्या आया 11, यही आ सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता था भाई। अब देखो दो संख्याओं का LCM और उनका गुणनफल, दो संख्याएं A इंटू B थी, बराबर में क्या था LCM गुणा HCF, यही तो था। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है उसने 1728, लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM कितना दे रखा है 72, पूछा क्या HCF, आसान था ये तो। अब देखो 7 और 2 9 पे कटेगी, इसको चेक कर लेते हैं। 7 और 2 ये भी 9 बन रहा है, ये भी 9, यानी कि 9 पे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 9 का नियम है 9 8 72, 9 एकम 9 8, निम 81, 9 दूनी 18। अब ये 8 पे कटेगा, लास्ट वाले 2 डिजिट 3 डिजिट चेक करो, 3 ही है, क्या चेक करोगे 8 दूनी 16, 8 चौके 32, यानी HCF कितना आया भाई 24। आई बात समझ में, ये भी आसान था।
करवाया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल ही ये। अब देखो इनका महत्तम समापर्त्य ज्ञात करना है, 1.05 का और 6.23 का। इसको कैसे लिख सकते हो, पॉइंट हटाया 105, दो संख्या छोड़ के तो 2 जीरो आ गई बटा में 100। इसको 623 ऐसे के लिए, पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, पॉइंट हटाया तो नीचे भी 2 जीरो। अब अपने को इस बात का तो पता है, HCF पूछा इसने, HCF, तो HCF ज्ञात करने के लिए ऊपर HCF नीचे LCM, ठीक है, ये बता रखा है मैंने। अब देखो LCM तो दोनों संख्या सेम है, LCM तो क्या आएगा भाई 100 ऐसे कैसा। HCF ज्ञात करना है तो 105 और 623 23 है ना, सॉरी 23। अब देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए, 6 का नहीं जाएगा, ठीक है, 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है, 15 इंटू 7, ये भी 7 पे जाएगा, 7 गुना 7 8 56, 7 नहीं में 63। अब ये आगे कट रहा है क्या कोई, ये बताओ पहले तो, आगे इसके फैक्टर कोई आ रहे हैं क्या? 15 के फैक्टर कर लो, 15 के 5 गुना 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी इसके फैक्टर तो ये हो गए। अब देखो ये आगे कट रहा है क्या कुछ, 89 में तो किसी का भाग जाएगा, ये बताओ पहले नहीं जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। तो यानी कि इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इसका कॉमन फैक्टर तो एक ही है ना, केवल 7। HCF आ गया, LCM क्या था 100, तो आंसर क्या है 0.07, ठीक है। एक सेकंड भाई पानी पी लो ना, थोड़ा गला सूख रहा है तबीयत के कारण। एक सेकंड बस है ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये मेथड आसान है बिल्कुल, ठीक है, HCF LCM से डर नहीं लगेगा आज के बाद आपको। 3 संख्याएं इस रेशियो के अंदर है, यदि उनका योग 549 है तो उनका महत्तम समापर्त्य। अच्छा एक बात समझो, ये रेशो दे दिया 2 3 4, रेशो दे दिया, तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन अपने को रेशो से भी इसका HCF का डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। 2 3 और 4 के बीच 1 का डिफरेंस है, मैंने बताया था ना, दो संख्याओं के बीच का गैप कम हो तो वो देख लो, यानी कि इसका HCM 1 की जो वैल्यू आएगी उसी के बराबर होगा, ये तो अपने को कन्फर्म है, पता चल गया। अब सबसे पहले तो 2 3 और 4, वो कह रहा है 2 3 और 4 के अनुपात में, लेकिन इनका योग, अच्छा रेशो क्या कह रहा है, इन तीनों का योग कितना है 2 3 और 4 का, 4 3 7 और 2 9, लेकिन वो कह रहा है कि 9 ना होकर कितना है 549, तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, 549 बटा 9, 9 6 54, 9 एकम 9, यानी कि 61। 1 की वैल्यू जो आएगी मैंने बताया था वही इसका क्या होगा HCF होगा, तो 61 इसका आंसर, ठीक है। यह भी आसान था क्वेश्चन। अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो 1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो रेशो के अंदर रख दो, ठीक है, 2 गुना 61 होगी ये संख्या, ये 3 गुना 61 होगी, ये 4 गुना 61 होगी, लेकिन जैसे इनका निकालोगे तो इसमें कॉमन तो क्या है 61 ही है ना, कॉमन तो क्या है, यही तो है कॉमन। 2 3 और 4 में HCF का मतलब क्या है, जो तीनों के अंदर संख्या हो, तो यही अपना आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को शार्प रखो ना। अब वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि उनका महत्तम समापर्त्य इतना है तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब देखो दो संख्याओं का अनुपात, यानी A अनुपात B दे दिया, मान के चलो 4:7,
ठीक है। यदि उनका महत्तम समावर्त्य इतना है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि दो संख्याओं, ये अनुपात है, इसको मैं 4x और 7x मान सकता हूँ। x क्यों माना इसमें, ये बता रहा हूँ क्योंकि इनका गुणनफल करना है ना अपने को। तो इस बात को समझो आप, यदि उनका महत्तम समावर्त्य, अब लिखाया क्या था मैंने, a गुणा b किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा HCF के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो a क्या है, 4x है, b क्या है, 7x है, एलसीएम अपने को पता नहीं, और HCF उनका दे रखा है 26, ये दे रखा है 26। अब आप इस बात को समझो कि ये 26 है ना, ठीक है, यानी कि ये 26 है, ये क्या है, HCF है। एक मिनट पानी पी लो। HCF है। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो x मान है, ठीक है, कि HCF का मतलब क्या होता है कि वो दोनों संख्या के अंदर 26 मौजूद है, दोनों संख्याओं के अंदर 26 मौजूद है। HCF का मतलब क्या होता है कि HCF का मतलब मैंने बताया ना कि 2:3 के अंदर कोई संख्या है, जैसे लास्ट वाली 61 आई थी, यानी कि 61 यहाँ पे भी था और 61 यहाँ पे भी था, यही था, ठीक है, यही था ना। तो यानी कि आप इस बात को समझो कि 4x और 7x, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या है कि 26 है ना, 26 मौजूद है HCF उनका। तो इसको मैं लिखने की बजाय सीधा लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या है, मैं 26 ही मान लेता हूँ, x की वैल्यू मैं 26 ही मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, अगर उनका HCF दे दिया तो दोनों में कॉमन फैक्टर तो 26 ही बनेगा ना, ठीक है। तो दोनों जो x की वैल्यू है, रेशो तभी कटता है, x से x कट जाएगा, तभी तो 4:7 आया था। कटेगा कब, जब उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर वैल्यू उनका कॉमन फैक्टर बराबर होगा तो वही तो HCF के बराबर होएगा, तो वही तो HCF होगा। यानी कि x की वैल्यू अपने पास क्या है, x की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली 26। इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है, आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं करना। यानी कि सीधा एग्ज़ाम के अंदर 4:7 दे दिया, ठीक है, तो x यहाँ पे भी रहा होगा, x यहाँ पे भी, तो HCF दे दिया, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 26, यही है। इन दोनों संख्याओं का जोड़ पूछा है, तो इनका 11x होगा, x की वैल्यू क्या है 26, तो 26 को 11 से गुणा ही तो करना है। कैसे करोगे, लास्ट संख्या से लग जाओ, 6, 6 और 2 8, तो यानी कि यही अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में तो था ही कुछ नहीं, ठीक है, बस इसमें सिर्फ समझने वाली बात ये थी, ठीक है। इसको करना कैसे है अब देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, वैसे तो इसमें क्या है, एक द्विघात समीकरण बनेगी, लेकिन वैसे नहीं करना आपको, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, a और b का गुणनफल क्या दे दिया उसने, 1890। यदि इनका अंतर, इन दोनों का अंतर, ठीक है, यानी एक संख्या a और b, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आएगी और इसकी भी जो भी वैल्यू आएगी, उन दोनों का अंतर निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 3 के। या तो आप इसको कर लो द्विघात समीकरण से, उससे बहुत लंबा जाएगा। इससे अच्छा क्या है, 1890 को पूरी तरीके से टुकड़ों के अंदर तोड़ लो। तो सबसे पहले तो एक तो 10, एक 189, ठीक है, 10 को मैंने तोड़ दिया, ये 10 को भी आगे तोड़ लो 5 गुणा 2 में। अच्छा, 189 को कैसे तोड़ सकते हो भाई, 2 से, 9 दूनी 9 से, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी 9 गुणा 21। 9 को भी मैं तोड़ सकता हूँ,
9 को भी मैं तोड़ सकता हूँ किस में, 3 गुना 3 में। और एक संख्या आई 21, 21 को मैं क्या किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 3 गुना 7। यानी कि इन तीनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1890 बनेगा। और इन तीनों के फैक्टर आ गए ये। अब इन तीनों में ऐसी संख्याओं को गुणा करो, दो अलग अलग फैक्टर बनाओ इनके, कि मान के चलो मैं पहले आगे वाली संख्या को गुणा करके देख लेता हूँ। 5 तिये 15, 15 तिये 45, यानी कि ये वाले आगे वाले फैक्टर गुणा कर दिए 45। अब इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 7 है 42, यानी कि इनके फैक्टर है, ठीक है, एक 45 है और एक 42 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि एक संख्या तो क्या रही होगी 45, दूसरी क्या रही होगी 42। वो कह रहा है संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। अब यही इन्हीं संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हो, आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं अभी, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या, 9 5 45, 21 दूना 42। इसको आगे तोड़ोगे, 3 तिये 9 गुना 5, 7 गुना 3 गुना 2। तो यही फैक्टर निकल के आएंगे जो यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे निकाले थे वही फैक्टर निकल के आएंगे, चेंज थोड़ी हो जाएंगे। तो आप सीधा इन सभी का एलसीएम ले लो, वही इनका आंसर होगा। 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब इसमें से क्या है, दो संख्या है ना 45, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, एक तो 3 ले लिए मैंने, ठीक है। 5 और है नहीं है, एक 5 ले लिया, एक 2 बचा ये भी ले लिया, 3 और 7 बचा ये भी ले लिया। अब इनको गुणा करना है, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 7 है 21, 210 गुना 7, 0 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसमें कुछ फैक्टर ले लिया क्या, 2 बार ले लिया मैंने, कौन सा फैक्टर ले लिया भाई, 45 और 42 में, 1 मिनट, 1 3 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, 5 2 10, 1 मिनट फिर से चेक कर लेता हूँ, रुको यार 1 सेकेंड। पैंतालीस और 42 के ना, चलो देखते हैं फिर से। हाँ अब देखो 45 और 42, यहाँ पे भी 5 है, इसके अलावा 5 है कोई नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, इसको ले लो। फिर 1 3 लेना है अपने को, अच्छा यहाँ पे देख लिया ना। अब देखो, हाँ मैं फिर से करवाई देता हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा तभी। देखो 45 को यहीं पे लिख लो, ठीक है, 5 3 गुना 3, ठीक है, 7 21 2, ठीक है, ये 3 ये 3, 5 15, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो 15 45, ठीक है, 15 45, 45 को 14 से गुना करना है, 14 5 70, ठीक है, 14 चौकी 56, 56 6 62 और 1 63, 630, ठीक है। वहाँ पे क्या दो बार लिख लिया था ना मैंने उसको। चलो ठीक है, ये तो हो गया अपने पास इस तरीके से गुणनखंड। अगर इसको द्विघात समीकरण से करते तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन चला जाता है ये, ठीक है। ये एचसीएफ और एलसीएम, इससे ऊपर तो कुछ जाएगा नहीं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी सीजीएल के अंदर आया हुआ है, ये पूछेगा भी नहीं आईटीबीपी के अंदर, है ना। अब देखो जो डिवाइड के मैंने रूल बताए थे, उसमें एक तो 5 का रूल नहीं बताया था मैंने,
कि 5 का किन किन संख्याओं में भाग जाता है। मान के चलो मैंने संख्या लिख दी 2 3 5 7 1 4, एक लिख दी 2 1 3 4 7 5। अच्छा, अब मैं पूछ लेता हूँ कि 5 का इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या में भाग जाएगा। तो पूरा थोड़ी करके देखोगे, बस 5 का सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि जिसके अंत में या तो 5 आ रहा हो या फिर 0, दोनों में से कोई एक आ रहा है ना अंक, तो यानी कि उसमें या तो 5 हो या 0 लास्ट का डिजिट, तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा, तो इस संख्या के अंदर भाग जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? ये 2 3 4 7 1 9 2 1 5, ये पूरा चेक करने के लिए बोल रहा है कि 5 का भाग, लास्ट डिजिट देखो 5 है, बिल्कुल जाएगा। अगर 5 की जगह 0 भी होता, ये लिख देता, तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। बस 5 का नियम इतना सा है। अच्छा, इसके बाद आता है 11 का नियम। 11 का नियम 1 2 3 5 7 4 1 2, ये संख्या लिख दी मान के चलो। तो 11 का रूल चेक करने के लिए एक संख्या को छोड़कर लिखना है, पीछे से लग जाओ ऐसे ऐसे करके, आगे है नहीं, इनको जोड़ो 2 4 6 5 11 और 2 13। अब जो बची संख्या उनको अल्टरनेट के अंदर, ठीक है, 1 और 7 8, 3 11 और 1 12, इन दोनों का डिफरेंस देख लो। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11, या फिर ऐसी संख्या जो 11 से भाग हो जाए, या 22, इस प्रकार से, तो ये 11 से डिवाइड होगी। अब 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो यानी कि ये संख्या डिवाइड नहीं है, ठीक है। अब देखो 1 2 4 6 8, ठीक है। अब मैंने लिख दिया 6 8 2 4 1, कि इसका बताना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं। तो वही यहाँ से लग जाओ पीछे से, ठीक है, इनको जोड़ दो, 6 8 6 14, 2 16, 4 20 और 1 21। अब नीचे वाली संख्या है 2 1 3 3 4 7 6 13 13 और 8 21, यानी कि 0। हाँ बिल्कुल, इसमें 11 का भाग चला जाएगा। बस यही रूल आपको चेक करने हैं। 7 का रूल थोड़ा बड़ा होता है, ये 3 3 के जोड़े बनाकर, उसकी बजाय आप 7 का सीधा भाग दे के देख लो, वो आसान रहता है, ठीक है। चलो HCF और LCM यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना तब तक, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।